31 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने इस दिव्य लेख को लिखा था। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक। गुरुदेव ने लिखा है, संसार की यह कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पूर्ण सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, कालो अस्मि लोकस्य कृत्व प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिहं प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। अर्थात मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। आगे गुरुदेव ने बताया है, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम च तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हस्तान्त्व जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। हे सव्यसाचिन, केवल तू निमित्त मात्र ही है, जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान के उपयुक्त उपदेश से स्पष्ट होता है कि यह सारा संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। जीव संसार के हर कार्य में निमित्त मात्र है। ईश्वर की त्रिगुणमयी माया जीवों को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चला रही है। जीव अंधकारवश झूठे अहम में आकर जबरदस्ती कर्ता बन बैठता है और इस प्रकार तामसिक वृत्तियों के चक्कर में फंसकर जन्म मरण के जाल में फंसा हुआ दुख भोग रहा है। स्थिति को और स्पष्ट करते हुए भगवान ने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्य सर्वभूतानि यत्र रूढानि मयया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। ऐसी स्थिति में भी जीव अपने ही अंदर विराजमान उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के अभाव में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भयंकर दुख भोग रहा है। इस युग में सभी आराधनाएं बहिर्मुखी है, अतः ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन और प्रत्यक्षानुभूति असंभव है। तोते की तरह धार्मिक ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ न होने वाला है। जब तक जीव तत्व से उस परम सत्ता को नहीं पहचानता है, कुछ भी लाभ होना असंभव है। गीता रूपी ज्ञान के अमृत का भी पान करने की स्थिति में जीव आज नहीं है। ऐसी स्थिति स्पष्ट करती है कि संपूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों से घिर चुका है। सात्विक वृत्तियों का लोप प्राय हो जाना स्पष्ट संकेत है कि संसार में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब संसार में तामसिक वृत्तियों का अंत होने वाला है। जितने आध्यात्मिक गुरु इस समय संसार में हैं, पहले कभी देखने सुनने में नहीं आए, परंतु उनके रहते हुए भी संसार में अंधकार निरंतर ठोस बनकर
जम रहा है। ऐसी स्थिति में संसार का मानव इन गुरुओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए बिना नहीं रह सकता। बेचारे सभी धर्मगुरु युग के गुण धर्म और काल की गति के प्रवाह में ऐसे फंसे हुए हैं कि वे अपने आप को बचाने में असमर्थ हैं। डूबते हुए व्यक्ति की तरह उल्टे सीधे हाथ पांव मार रहे हैं। इतिहास बताता है कि संसार में जब जब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उस परम सत्ता ने अवतरित होकर जीवों का कल्याण किया है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा की है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है। रावणिक लोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जप चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।